जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल है जीके जीएस के भंडारा पर। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मैं आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए प्रीवियस ईयर प्रश्नों की सीरीज का आज का जो अपना सेट है, ये सेट नंबर 31 है। और आज का जो पेपर मैं आपको कराने वाला हूँ 12 फरवरी 2019 की प्रथम पालिका में आपको पेपर है ये कराने वाला हूँ। तो इस पेपर में आपको जीके जीएस के टॉप 50 प्रश्न कराने वाला हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले। तो आज के इस सेट को आप लोगों को पूरा देखना है। अगर आपको ये सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि विश्व प्रसिद्ध कांसे से निर्मित नर्तकी की प्रतिमा का संबंध किस सभ्यता से है। तो बताओ इसका संबंध कौन सी सभ्यता से है। तो जितने भी लोग बता रहा है एक का सिंधु घाटी सभ्यता से इसका संबंध है। पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क निम्न में से कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है। तो जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय पार्क है ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर, ये उत्तराखंड में स्थित है। दूसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा, तीसरा प्रश्न आ जाता है कि भ्रूण की वह स्थिति जिसमें बच्चे के सभी अंगों को पहचाना जा सकता है। तो बताओ भ्रूण की कौन सी स्थिति है। 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये भ्रूण हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपके सामने कि प्रसिद्ध सेलुलर जेल कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर है। तो प्रसिद्ध जो सेलुलर जेल है ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। 4 का ऑप्शन संख्या 3 ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर है हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपके सामने कि नाभिक डॉट डॉट के द्वारा कोष का द्रव्य से अलग होता है। तो बताओ ये किसके द्वारा अलग होता है। 5 का आंसर आपको बताना है। तो नाभिक झिल्ली के द्वारा अलग होता है। यानी चौथा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर है हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि डॉट डॉट पुराने जलोढ़ों से निर्मित उत्तरी मैदानी क्षेत्रों का सबसे बड़ा भाग है। तो बताओ कौन सा है। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे बड़ा जो भाग है वो भांगर है। यानी छठवां का तीसरा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। या भांगर नहीं, या बांगर लिखना था, ये भांगर गलत टाइप है। सातवां प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने सभी आर्थिक सूचियों को प्रत्येक डॉट डॉट पर संशोधित करने की सलाह दी है। तो बताओ कितने वर्ष का राइट आंसर हो जाएगा। 7 का। तो प्रत्येक 5 वर्ष पर संशोधित करने की सलाह दी है। यानी 7 का दूसरा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर है हो जाएगा। आठवां प्रश्न है कि निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध टेनिस से। तो इनमें से कौन से खिलाड़ी का संबंध टेनिस से ये आपको बताना है। 8 के 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, शो हो रहे हैं। तो रॉजर फेडरर का संबंध टेनिस से है। ऑप्शन संख्या 4 है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 9वां प्रश्न आपके सामने कि महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने का विशेषाधिकार कब प्रदान किया। तो ये विशेषाधिकार कब प्रदान किया गया था। 9 का आंसर आपको बताना है। तो ये 1600 में किया गया था। पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को आप लोगों को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे होगे तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 10वां प्रश्न है कि भारत में प्रत्येक नगर पालिका कार्यकाल कितना होता है। तो कितने वर्षों का होता है। तो नगर पालिका का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है। 10 का ऑप्शन संख्या 4 है वो राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है कि ट्रिप्सन का कार्य है। बताओ ट्रिप्सन का क्या कार्य है। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रोटीन का पाचन, ये ट्रिप्सिन का कार्य है। 11 का दूसरा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर है हो जाएगा। 12वां प्रश्न आ जाता है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है। तो कहाँ पर है एडीबी का मुख्यालय। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये मनीला, और मनीला फिलीपींस में पड़ता है। पहला ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 13वां प्रश्न के वर्ष 1928 में हुए बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। तो किसके द्वारा ये नेतृत्व किया गया था बारदोली सत्याग्रह का। तो वल्लभ भाई पटेल ने किया था। 13 का ऑप्शन संख्या 4 है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 14वां प्रश्न के निम्न में से कौन सी नदी वर्ण बनाती है। तो बताओ इनमें से एक नदी ऐसी है जो वर्ण बनाती है। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वो नदी है गंगा नदी। 14 का दूसरा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर है हो जाएगा।
चलिएगा 15वां प्रश्न है आपके सामने कि बेरोजगारी और विकास दर के बीच संबंध दर्शाने वाला नियम कौन सा है। तो बताओ कौन सा है। तो बेरोजगारी और विकास दर के बीच जो संबंध दर्शाने वाला नियम है वो नियम है ओकून का नियम, यानी 15 का पहला ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 16वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि विश्व की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है। तो बताओ इनमें से एक नदी है जो विश्व की सबसे लंबी है, तो वो नील नदी है। 16 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि पेरू महासागरीय धाराओं को और किस नाम से जाना जाता है। तो बताओ कौन सा दूसरा नाम है पेरू महासागरीय धाराओं का। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हम्बोल्ड धारा है, यानी 17 का तीसरा ऑप्शन देने वाले सभी का राइट आंसर है हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि ओआई समझौता जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का मेल हुआ किस समझौते के नाम से जाना जाता है। तो बताओ इस समझौते का नाम क्या है। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये है लखनऊ समझौता, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि 1856 में कुशासन के आरोप में लॉर्ड डलहौजी द्वारा किस राज्य पर कब्जा कर लिया। तो बताओ कौन से राज्य पर कब्जा कर लिया था 1856 में। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है। तो कब्जा कर लिया था अवध पर। 19 का दूसरा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर है हो जाएगा। 20वां प्रश्न आ जाता है कि भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना धन व्यय हुआ। तो कितना धन खर्च हुआ था भारतीय संविधान के निर्माण में। तो टोटल इसमें 64 लाख रुपए का खर्च हुआ था। 20 का तीसरा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर है हो जाएगा। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख कौन होता है। तो कौन होता है। तो लेखा विभाग का जो प्रमुख होता है वो होता है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि संभारक रेखा बराबर डॉट डॉट वाले क्षेत्रों को व्यक्त करती है। तो बताओ ये कौन से क्षेत्रों को व्यक्त करती है। 22 का आंसर आपको बताना है। तो ये दाब वाले क्षेत्रों को व्यक्त करती है। 22 का पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि हीरे का अपवर्तनांक क्या है। तो बताओ कितना होता है। तो हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वो 2.42 होता है, यानी 23 का पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कढ़ाई की कला वन्नी का उद्भव किस राज्य में हुआ। तो कौन से राज्य में हुआ था। तो ये उद्भव है वो गुजरात राज्य में हुआ था। 24 का दूसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 25वां प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी का मुख्यालय है। तो बताओ कहाँ पर है। तो ये जो मुख्यालय है वो उड़ीसा में है, यानी 25 का चौथा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर है हो जाएगा। 26वां प्रश्न है कि वह गति क्या कहलाती है जिसमें एक कण या पिंड सीधी रेखा में चलता है। तो वो कौन सी गति कहलाती है। 26 का आंसर आपको बताना है। तो वो रेखीय गति कहलाती है। दूसरा ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है हो जाएगा। 27वां प्रश्न है कि पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2011 मैन ऑफ द सीरीज का खिताब किसने जीता। तो 2011 में किसने जीता था। 27 का आंसर आपको बताना है। तो ये मैन ऑफ द सीरीज का जो खिताब है वो युवराज सिंह ने जीता था। दूसरा ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है हो जाएगा। 28वां प्रश्न है आपके सामने खादर और बांगर का संबंध निम्न में से किस मिट्टी से है। तो कौन सी मिट्टी से इसका संबंध रहता है। 28 का आंसर आपको बताना है। तो इसका जो संबंध है वो जलोढ़ मिट्टी से है। 28 का दूसरा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर है हो जाएगा। 29वां प्रश्न है कि विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है। तो बताओ क्या कहलाता है। तो इसका ये कहलाता है विशिष्ट चालकता, यानी 29 का तीसरा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर है हो जाएगा। 30वां प्रश्न है कि प्रसिद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ का संबंध किस धर्म से है। बताओ पार्श्वनाथ इनका संबंध कौन से धर्म से। तो इनका जो संबंध है वो जैन धर्म से है। 30 का तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 31वां प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों में तत्वों का समायोजन क्या कहलाता है। बताओ ये क्या कहलाता है। 31 का आंसर आपको बताना है। तो ये आवर्त कहलाता है। तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि 9 दिसंबर 1946 को हुई संविधान सभा की पहली बैठक का अस्थायी अध्यक्ष
कौन था? तो यानी संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 32 का। 32 के चारों वो ऑप्शन है वो आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो आपको पता है कि इसके जो पहले अस्थायी अध्यक्ष थे वो सबसे वृद्ध व्यक्ति सच्चिदानंद सिन्हा थे। यानी 32 का चौथा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर है हो जाएगा। 33वां प्रश्न है कि वॉलीबॉल के खेल में यदि रेफरी अपने हाथों के दोनों अंगूठों को एक साथ ऊपर उठाता है तो वह किसका संकेत है? तो ये किसका संकेत? 33 का आंसर आपको बताना। तो ये डबल फॉल्ट एंड रिप्ले का संबंध है। यानी 33 का चौथा ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 34 से आपके सामने कि वह भारतीय नागरिक जो सामान्य रूप से भारत के बाहर रह रहा हो और उसके पास भारतीय पासपोर्ट हो कहलाएगा। तो वो क्या कहलाएगा ये आपको बताना है। 34 का राइट आंसर है क्या हो जाएगा? तो वो अनिवासी भारतीय कहलाएगा। दूसरा ऑप्शन एकदम राइट आंसर है हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। 35वां प्रश्न है आपके सामने कि मैराथन निम्न में से किससे संबंधित खेल है? तो बताओ मैराथन का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है वो एथलेटिक्स खेल से है। यानी 35 का पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न है कि हिमालय पर्वतमाला का सबसे उत्तरी हिस्सा कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो हिमालय पर्वतमाला को जो सबसे उत्तरी हिस्सा है वो कहलाता है हिमाद्री। 36 का तीसरा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर है हो जाएगा। 37वां प्रश्न कि निम्न में से कौन सी एक अधातु है? तो बताओ इनमें से कौन सी एक है जो अधातु है? 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हाइड्रोजन या एक अधातु है। 37 का तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 38वां प्रश्न है आपके सामने कि HP व्लादिवोस्की और HS अल्कोल्ट द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में किस संस्था की स्थापना की गई? तो कौन संस्था की स्थापना की थी है? 38 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। दूसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 39वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संशोधन के प्रावधान को मुख्यतः किस देश के संविधान से लिया गया? यानी संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन से देश से लिया गया? 39 का आंसर आपको बताना है। तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने फिर संख्या है 40 के भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिए गए? तो कौन से देश के संविधान से ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए? 40 का आंसर आपको बताना है। तो इन्हें लिया गया आयरलैंड के संविधान से। तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 41वां प्रश्न है कि प्रसिद्ध श्री ब्रह्मा मल्लिकार्जुन मंदिर ... के श्रीशैलम में स्थित है। तो बताओ ये कहाँ पर स्थित है? 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में स्थित है। 41 का चौथा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर है हो जाएगा। 42वां प्रश्न है आपके सामने कि सोमरसॉल्ट शब्द का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो कौन से खेल से है? तो सोमरसॉल्ट शब्द का जो संबंध वो डाइविंग खेल से। यानी 42 का पहला ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 43वां प्रश्न है आपके सामने कि कृष्णा नदी जल विवाद निम्न में से कौन से राज्य में शामिल हैं? तो बताओ कौन से राज्य शामिल हैं कृष्णा नदी जल विवाद में? तो इसमें जो शामिल राज्य हैं वो हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश हैं। 43 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 44वां प्रश्न है आपके सामने किसी एकल प्रतिस्पर्धा में भारत की ओर से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था? तो किसने जीता था? 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पहला ओलंपिक पदक है ये खसाबा दादा साहब जादव ने जो जीता था, जिसे हम KD जादव भी बोलते हैं। यानी दूसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 45वां प्रश्न आ जाता है कि वर्तमान में हेडलाइन ग्रोथ रेट का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो बताओ किसके द्वारा किया जाता है? ये 2019 की प्रश्न है और वर्तमान था उस समय के अनुसार आपको आंसर बताना है। 45 का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये नियत बाजार पर सकल घरेलू उत्पाद इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 का दूसरा। 46वां प्रश्न है कि भौतिक इकाइयों अथवा मूल पर लगने वाला आयात कर कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? तो ये टैरिफ कहलाता है। यानी 46 का दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 47वां प्रश्न है आपके सामने कि आधुनिक आवर्त सारणी में चांदी का परमाणु क्रमांक कितना है? तो कितना होता है ये आपको बताना है।
तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो परमाणु क्रमांक ये होता है 47 है। तीसरा ऑप्शन है वो 46 का करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 48वां प्रश्न है आपके सामने कि राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है। तो कौन होता है, तो राज्य का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी है वो होता है महाधिवक्ता, यानी दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 49वां प्रश्न है किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं दी जा सकती, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है। तो इस सिद्धांत को क्या कहते हैं, 49 का आंसर आपको बताना है। तो इसे दोहरा दंड कहते हैं, पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। 50वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सी स्वशासी संस्था ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है। बताओ इनमें से कौन सी संस्था का संबंध है ग्रामीण क्षेत्रों से। 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये पंचायत का है। 50 का ऑप्शन क्या 4 है, वो इसका राइट आंसर है, हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो वीडियो को आप लोगों ने लाइक जरूर कर रखा होगा। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते फिर अपनी एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।